बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 3 डाटा प्रेजेंटेशन 2 की सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट की हुई थी। तो उसका हमने पिछले व्लॉग में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। तो आज हम सेल्फ असेसमेंट चैप्टर नंबर 3 का जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल्स ऑफ मंथली बजट ऑफ 2 फैमिलीज, रिप्रेजेंट दीज फिगर्स बाय सुटेबल डायग्राम। आपको आइटम्स दिए हुए हैं। आइटम में आपको दिया हुआ है फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड लाइटनिंग एंड मिसलेनियस। ठीक है, और आपको इसी तरह फैमिली ए का डाटा दिया हुआ है, फैमिली बी का डाटा दिया हुआ है, और फैमिली ए का ये आपको टोटल भी दिया हुआ है और फैमिली बी का टोटल भी दिया हुआ है। ये आपको डाटा गिवन है। उस पर वो कह रहा है कि जो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो आप पे आपका जो डायग्राम सूटेबल करता है वो अब आपने इस पर अप्लाई करना है कि इस पर बार डायग्राम सूट कर रहा है, मल्टीपल बार डायग्राम सूट कर रहा है, या कंपोनेंट बार डायग्राम सूट कर रहा है, या पाई चार्ट सूट कर रहा है। जो सूट कर रहा है वो इस पर आपने अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डाटा इस पर जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा सब डिवाइडेड रेक्टेंगल। सब डिवाइडेड रेक्टेंगल आपकी बुक में अंदर एक्सप्लेन करके नहीं बताया हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा आप इसमें सब डिवाइडेड रेक्टेंगल अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब अगर आपको आइटम्स दिए हों और इस तरह की 2 फैमिलीज़ का डाटा दियो और फैमिलीज़ का आप 2 फैमिलीज़ के बजट को कंपेयर करने के लिए कहा हो, तो उस पर जो आप मेथड अप्लाई करते हैं वो है सब डिवाइडेड रेक्टेंगल। तो इसमें हम सब डिवाइडेड रेक्टेंगल वाला फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल वाला मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी अगर आपको 2 फैमिलीज़ का बजट कंपेयर करने के लिए कहा हो, ठीक है, क्योंकि ये बजट उसने कहा है ना कि ये जो आपका डाटा है ये बजट मंथली बजट का डाटा है। ठीक है, तो जब भी आपको 2 फैमिलीज़ के बजट को कंपेयर करने के लिए कहा हो तो उसमें आप सब डिवाइडेड रेक्टेंगल अप्लाई करेंगे। फॉर दिस क्वेश्चन we use rectangle or subdivided rectangle. Subdivided rectangles are drawn for the data where the quantities along with their components are to be compared. ठीक है, जब भी आपने 2 क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? सबडिवाइडेड रेक्टेंगल। दीज डायग्राम आर जनरली ड्रॉन टू कंपेयर द बजट ऑफ वेरियस फैमिली। वही बात कि अगर आपने फैमिलीज़ के बजट को आपस में कंपेयर करना हो तब भी इस मेथड को आप अप्लाई करते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसमें जो आपके बार्स बनेंगे दोनों फैमिली ए और फैमिली बी के लिए बार बनेंगे वो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, जब अब आगे मैं आपको समझाऊंगी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अगर ये जो आपकी फैमिली ए है इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फैमिली बी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज का फार्मूला तो सबको मालूम होता है, 10 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने क्या करना है, 6000 डिवाइडेड बाय 15000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40%। इसी तरह 1000 डिवाइडेड बाय 15000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 7%। इस परसेंटेज निकालते जाएं और परसेंटेज का टोटल 100% ही होगा। इसी तरह फैमिली बी को भी परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे। 8000 डिवाइडेड बाय 20000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40%। 1000 डिवाइडेड बाय 20000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 5%। इसी तरह इसका भी टोटल क्या होगा? 100%। तो अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करने से पहले मैं आपको मेन चीज़ें बता दूं कि आपने एक्स एक्सिस पे लेना है ये दोनों फैमिली ए और फैमिली बी को एक्स एक्सिस पे लेना है, और वाई एक्सिस पे जो है आपने ये जो परसेंटेजेस हैं इनको आपने लेना है वाई एक्सिस पे। स्टूडेंट्स, अब हम सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करते हैं। तो आपने फैमिलीज़ को एक्स एक्सिस पे लेना है, फैमिली ए और फैमिली बी को एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो परसेंटेजेस हैं उनको आपने वाई एक्सिस पे लेना है। ये थोड़ा सा आपका कंपोनेंट बार डायग्राम के थ्रू से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आप परसेंटेजेस निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें कि फैमिली ए जो आपने 10 से लेकर 100 तक वैल्यूज़ ले लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने वाई एक्सिस पे परसेंटेज लेनी है। ठीक है, तो आपके देखिए आप जो बार है टोटल वो 100% तक ले जाएं दोनों बार्स को। ठीक है, 100%, क्योंकि आपका जो इसमें टोटल था परसेंटेज का वो क्या था? 100%। तो आप दोनों बार को क्या ले जाएं? 100 तक बार बना लें। ठीक है, 100 तक बार बना दें, और इन दोनों के जो बार होंगे वो देखें सेम है, दोनों के बार सेम है, लेकिन अंदर जो बार्स बनेंगे अलग अलग वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, फैमिली ए के लिए पहले बार कंप्लीट करते हैं। तो आपने एक बार को 100 तक ले गए आप। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी जो फूड की जो परसेंटेज है वो 40% है। ठीक है, तो आप 40 तक जो है ये एक बार बना दें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बार होगा सारा फूड का होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 40 + 7 क्या होगा? 47। तो 47 जहाँ पे लाई करेगा वहाँ तक बार यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये 47 तक ये बार बना दें। तो इतना जो हिस्सा होगा ये क्लोथ का होगा, क्लोथिंग का।
इसी तरह सेम 47 प्लस 26 करें तो क्या आपके पास आता है 73। तो 73 यहाँ पे लाइक आ रहा है, तो यहाँ तक एक बार बना दें, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया जो होगा सारा ये हाउस रेंट का होगा, ठीक है। तो उसके इसी तरह 73 प्लस 7 करेंगे तो क्या आपके पास आएगा 80 आएगा। तो 80 यहाँ पे लाइक आ रहा है, तो यहाँ पे आप बार बना दें, तो यहाँ से इतना एरिया आपका क्या होगा फ्यूल एंड लाइटनिंग का होगा, ठीक है। इसी तरह 80 प्लस 20 करें तो 100, तो जो पीछे जितना एरिया बचेगा वो सारा मिसलेनियस का होगा, ठीक है। तो ये आपका ये फैमिली ए के लिए बार कंप्लीट हो गया। इस तरह ये आपने इसको ड्रॉ करना है और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ आप एरिया को शेड कर दें, फूड को इस तरह बना दें, क्लॉथ को इस तरह शेड कर दें, इसलिए हाउस रेंट को इस तरह शेड कर दें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये इतना एरिया फूड का है, इतना एरिया क्लॉथ का है, इतना एरिया हाउस रेंट का है, ठीक है। इसी तरह फैमिली बी के लिए भी आपको बनाएं बार, इसको 100 तक बार ले जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद जो फैमिली बी का फूड की वैल्यू है 40% है, तो 40 तक आप बार बना दें, तो इतना एरिया जो होगा वो फूड का होगा। इसी तरह 40 प्लस 5 क्या होगा 45, तो 45 तक 45 यहाँ पे लाए करता है, तो 45 तक बार बना दें, तो इतना एरिया सारा क्या होगा क्लोथ का होगा। इसी तरह 45 प्लस 25 करेंगे तो क्या आएगा 70, तो 70 तक बार बना दें, तो इतना एरिया जो होगा सारा क्या होगा हाउस रेंट का होगा। इसी तरह 70 प्लस 5 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 75, तो 75 तक बार बना दें, तो इतना एरिया क्या होगा फ्यूल एंड लाइट का होगा, और जो पीछे एरिया बच गया सारा वो सारा मिसलेनियस का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये फैमिली बी का भी आपका बार कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि फूड दोनों का सेम है, क्लोथ हो फैमिली ए का क्लोथ का जो है बार ज़्यादा है और फैमिली बी का क्लोथ का बार कम है, ठीक है। इसी तरह इसका हाउस रेंट का भी एरिया ज़्यादा है और इसमें एरिया कम है, मतलब इन दोनों को आप दोनों के बजट को आपस में फैमिली और फैमिली बी के बजट को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। तो उसके बाद आपने इस तरह जो बॉक्सेस बना के एरिया को शेड करके बताना है कि जो इस तरह का एरिया आपने शेड किया है फूड है, इस तरह का एरिया शेड जो किया है वो क्लोथिंग है, और इस तरह का एरिया शेड हाउस रेंट है, ये फ्यूल एंड लाइटिंग है, और ये जो सिंपल है वो मिसलेनियस का है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट का। तो इसमें ड्रॉ ए कंपोनेंट बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें उसने खुद ही मेंशन कर दी कि आपने कंपोनेंट बार चार्ट अप्लाई करना है, आपको ईयर्स दिए हुए हैं, इसी तरह आपको एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मिसलेनियस, ठीक है। तो इसको आपने इस पर क्या अप्लाई करना है कंपोनेंट बार चार्ट, ठीक है। अगर आपको कोई बजट वाला कोई डाटा दिया हो फैमिली बजट वाला, तो उसमें आप सब डिवाइडेड रेक्टेंगल अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर इस टाइप का कोई डाटा दिया है प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है, कोई प्रोडक्शन वाला, ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये आपको डाटा गिवन है, तो इसमें आपने क्या अप्लाई करना है कंपोनेंट बार चार्ट। तो आपने क्या करना है 199 के लिए आपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और मिसलेनियस का टोटल कर लेना है। टोटल करना लाजमी है क्योंकि टोटल करेंगे तो आप बार बनाएंगे। तो इसका टोटल क्या होगा 1067। इसी तरह 2000 के लिए भी इन तीनों का टोटल करें तो वो क्या होगा 1168, और 2001 के लिए इन तीनों का टोटल करें तो क्या होगा 1425। 2002 के लिए भी इन तीनों का टोटल करें तो 1500, और 2003 के लिए इन तीनों का टोटल करें तो 1675। तो अब आपने इसको ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे आपने ईयर्स लेने हैं और वाई एक्सिस पे जो है ये जो आपका ये तीनों 3 डाटा सेट है इसको आपने क्या लेना है वाई एक्सिस पे लेना है, मतलब इस एक्सपेंडिचर्स को आपने क्या लेना है वाई एक्सिस पे। स्टूडेंट्स अब हम कंपोनेंट बार चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो आपने क्या लेना है, ये जो आपके ईयर्स है इनको आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और जो आपका डाटा है उसको आपने वाई एक्सिस पे लेना है। तो आपने 199, 2000, 2001, 2002, 2003 को आप एक्स एक्सिस पे ले लें। अब आपने इन तीनों पाँचों के लिए बार्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब आपने जब जो आपका 199 का टोटल था वो क्या था 1067। तो 199 के लिए जो आपने बार बनाना है वो 1067 तक बनाना है बार, ठीक है, टोटल तक बार बनाते हैं। तो 1067 टोटल है, तो 1067 इधर इस पॉइंट पे लाई करता है, तो 1067 तक आप बार बनाएंगे। तो आपकी जो एग्रीकल्चर की वैल्यू है वो क्या है 600। तो आपने फिर 600 तक बार बनाना है। ये सारा एरिया क्या है एग्रीकल्चर का 199 के लिए। इसी तरह 600 प्लस 245 आपका क्या आएगा
845, तो 845 इस पॉइंट पे लाई करता है, तो यहाँ पे बार बना दें तो इतना एरिया जो है ये आपका इंडस्ट्रीज़ का एरिया है, और जो पीछे एरिया आपका सारा बच गया वो मिसलेनियस का आपका एरिया बच गया। तो इस तरह ये आपने 199 के लिए बार बना दिया, और फिर इस एरिया को शेड कर लें कि ये एरिया सारा आपका एग्रीकल्चर का है, ये एरिया आपका इंडस्ट्रीज़ का है, और जो सिंपल ब्लैंक है वो आपका मिसलेनियस का है। ठीक है, इसी तरह सेम आप 2000 के लिए 2001, 2002 और 2003 के लिए भी बार्स बनाएं। जो आपने टोटल जो है आपने बार बनाना है वो टोटल तक बार बनाना है। जिस तरह आप 2000 का टोटल क्या है वो 1168 है, तो 1168 का बार बनाना है आपने। फिर आपने एग्रीकल्चर की जो वैल्यू है वो 675 है, पहले आपने 675 तक बार बनाना है, तो ये सारा एरिया आपका एग्रीकल्चर का है। इसी तरह 675 प्लस 263 आपका क्या होगा 438 तक, सॉरी 938 तक आपने बार बनाना है, तो ये सारा एरिया क्या होगा आपका इंडस्ट्रीज़ होगा। जो पीछे एरिया आपका सारा बच गया वो मिसलेनियस का आपका एरिया बच गया, तो ये आपने 2000 के लिए बार बना दिया। इसी तरह आप सेम 2001, 2 और 2003 के लिए भी बार्स बना के आप इसको कंप्लीट करें, और अपना कंपोनेंट बार चार्ट ये आपका बन जाएगा। और फिर एंड पे आप एरिया को शेड करके भी बताएंगे कि इस तरह का एरिया एग्रीकल्चर का है, इस तरह का एरिया इंडस्ट्रीज़ का है, और इस तरह का जो आपने बॉक्स बनाया है वो मिसलेनियस का है। स्टूडेंट्स, अब हमने सेल्फ असेसमेंट के चारों क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आप इनको अच्छे से देख लें, समझ लें, अपने रजिस्टर्स पर सॉल्व कर लें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।